इस लड़की का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि ये अपने जज्बात को शेयर नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड से। इंसान के बचपन में भी एक लम्हे के लिए झांके। एक लड़की को चाहिए क्या होता है बेसिकली, जो अक्सर हम लोग लैक कर जाते हैं। मोहब्बत कह ले, इन्फैचुएशन कह लें, दिल लगी कह लें, जो भी जिस जज्बे को आप नाम दे लें, वो भले बीच में उन दोनों के आ चुका है और दोनों को मोहब्बत हो गई हुई है, लेकिन दोनों के बच्चे वो चीट इसलिए करता है क्योंकि उसको खुद को खुश रखना है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके रिलेशनशिप में अब फिजिकलिटी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उस लड़की को मैंने क्या मशवरा दिया, उसने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या निकला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वीडियोस देखते रहे हैं, खबरें देखते रहे हैं और खबरें भी इस चैनल पे आती रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाके देखते हैं वो ये जानते होंगे कि मैं ह्यूमन बिहेवियर्स पर भी बात करता हूँ, मैं रिलेशनशिप्स पर भी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों के आपस में ताल्लुकात और स्पेशली जो कपल्स के ताल्लुकात होते हैं आजकल जो उनमें बिगाड़ पैदा हुआ है उस पर मैं बहुत बात करता हूँ। और लोग सुनते भी हैं, न सिर्फ सुनते हैं बल्कि मेरे पास लोग कभी कभी एडवाइस के लिए भी आते हैं। तो इसी तरह मेरे पास एक लड़की आती है एडवाइस के लिए। ये जो पूरी वीडियो है ये एक ऐसे केस पे बनी है जिस केस को फिलहाल मैं हैंडल कर रहा हूं, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस तरह के केसेस आजकल हमें हर चौथे पांचवें घर में नजर आते हैं जहां पर किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। अमूमन कॉमनली हम ये देखते हैं कि कोई मर्द जो है वो शादीशुदा होने के बावजूद भी कहीं और किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है, लव अफेयर होता है या फिजिकल अफेयर होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसमें एक लड़की इन्वॉल्व है, एक शादीशुदा लड़की है जिसका अपने हस्बैंड से ताल्लुक खराब हुआ है, रिश्ता खराब हुआ है, कई साल पुरानी शादी है, बच्चे भी हैं, लेकिन अब उस लड़की का दिल किसी और पे आ गया है। वो किसी और के साथ बाकायदा एक अफेयर में, और वो जो अफेयर है वो लव अफेयर के साथ साथ अब फिजिकल अफेयर में भी कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब वो परेशान है, अब उसको समझ नहीं आ रही वो करे क्या, क्योंकि अब वो दो राह पे खड़ी है। इसी वजह से वो एडवाइस के लिए मेरे पास आती है। मैंने उसको क्या एडवाइस दी, उसका केस असल में है क्या, वो उस लड़के के जाल में फंसी कैसे, उसका उसके हस्बैंड से प्रॉब्लम क्या था। दोस्तों, ये स्टोरीज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, पहली बात तो ये रियल स्टोरीज हैं, मगर इनमें मैं कभी भी आपको उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा जो मेरे पास एडवाइस के लिए, मशवरे के लिए आए थे या आएंगे। हां, उनकी जो स्टोरी है, उसका जो प्लॉट है वो वही होगा जो असल में था, लेकिन मैं आपको सारी की सारी डिटेल नहीं बताऊंगा। आपको वो जो कहते हैं ना कि जो इसकी निटी ग्रिटी है वो नहीं बताऊंगा, ताकि कल को कोई गेस ना कर ले कि हाँ मेरे जानने वालों में किसी का एग्जैक्टली यही केस था, तो हो सकता है अली हैदर इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं किसी भी तरह से उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, लिहाजा कुछ वाकयात को मैं स्किप भी करूंगा, कुछ को मैं ट्विस्ट भी करूंगा, लेकिन आपको प्लॉट समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, अब होता यह है कि यहां पे एक लड़की जो कि मुझे अप्रोच करती है और कहती है कि बाय द वे वो रहती भी किसी और कंट्री में है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान इंडिया से नहीं है। वो कहती है कि मेरा एक प्रॉब्लम है और वो है मेरे हस्बैंड और एक तीसरा शख्स। मैंने उनसे पूछा कि आप पहले तो ये बताइए कि आपके हस्बैंड का आपसे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ये कैसे हुआ कि आपको कोई और पसंद आ गया। क्योंकि अमूमन कॉमनली इन माय कॉमन नॉलेज लड़कियां ऐसा नहीं कम करती हैं, लड़कियां भी चीट करती हैं, लड़कियां शौकिया चीट भी करती हैं, जैसे मर्द करते हैं, बट उसकी रेशो कम है। लड़कियों के बारे में तसव्वुर ज़्यादा किया जाता है कि ये ज़्यादा लॉयल है, और इसमें कुछ शक भी नहीं है। लड़कियां अगर किसी एक वक्त में किसी शख्स के साथ है तो बहुत लॉयल्टी के साथ उनके साथ रहते हैं, वो शुगल मेले के लिए इधर उधर मुंह नहीं मारती है। इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया। मैंने बड़े तेज सवालात किए उस लड़की से, उसके जवाब बड़े हैरानकुन थे जो कि मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना है। हस्बैंड का प्रॉब्लम क्या है, हस्बैंड इस लड़की को हमेशा शटअप कॉल दे देता था। इस लड़की का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि ये अपने जज्बात को शेयर नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड से। ये अपने हस्बैंड के पास बाकी कामों के लिए तो जा सकती है, हस्बैंड प्रोवाइड भी कर रहा है, हस्बैंड घर में खर्चा भी देता है, हस्बैंड घर भी चला रहा है, सब भी है।
ये लड़की खुद भी काम करती है और खुद भी घर के खर्चों में पिच इन करती है, लेकिन जब बात आ जाती है इमोशंस की तो हस्बैंड उसको वो वैलिडेशन नहीं देता है। हस्बैंड इमोशनली कनेक्टेड नहीं है लड़की के साथ। अच्छा, अब हस्बैंड के अपने प्रॉब्लम्स से जब मैंने टटोला इस लड़की को और पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड का चाइल्डहुड कैसा था, याद रखिए दोस्तों, जब रिलेशनशिप कोचिंग कर रहे होते हैं, जब लाइफ कोचिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस सामने वाले इंसान के बचपन में भी एक लम्हे के लिए झांकें। बहुत हद तक बचपन में जो वाकयात आपके साथ हुए होते हैं, गुजरे होते हैं, या जिस किस्म का बचपन या जिस किस्म के पेरेंट्स आपको मिले होते हैं, उनका जो रवैया आपके साथ होता है, उसका बहुत हद तक असर होता है आपकी जवानी पे, आपके अडल्टहुड पे, और बड़े होके आप रिलेशंस को किस तरह चलाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जब उससे मुझे बताया कि उसके हस्बैंड में ये क्वालिटी क्यों है कि वो खुद को इमोशनली अनअवेलेबल रखता है, वो खुद को इमोशनली इनएक्सेसिबल रखता है, जज्बाती तौर पर वो आउट ऑफ रीच रहता है, तो जब उससे बचपन के बारे में बताया तो मैंने वहीं पे समझ गया था कि उसका हस्बैंड ऐसा क्यों है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि उसका हस्बैंड ऐसा क्यों है। अब लड़की जो कि काम करने जाया करती थी किसी जगह पे, उसका भी वर्क प्लेस था। अब होता यह है कि वर्क प्लेस पे आप गूंगे बहरे बन के तो बैठ नहीं सकते, जाहिर सी बात है आप लोगों से बात भी करोगे, आप अगर फीमेल हो तो मर्दों से भी इंटरेक्शन होगा, मर्द हो तो फीमेल जो वहाँ पे होती हैं उनसे भी आपका इंटरेक्शन होगा। इनका इंटरेक्शन वहाँ पे एक साहब से हो गया। अब चूंकि मैं इनके नाम तो आपको बता नहीं सकता, लिहाजा शनाख्त के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूं कर लेते हैं कि जो हस्बैंड है उसका नाम है ए, जो ये लड़की है इसका नाम है बी, जो आदमी है तीसरा आदमी जो कि वर्क प्लेस पे लड़की को मिलता है वो उसका नाम है सी। उस लड़के के साथ इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो बातचीत दोस्ती में बदलती है। उस दोस्ती के दौरान वो लड़की अपने दुखड़े इस इंसान को, जिसको हम सी कह लें, उसको सुनाना शुरू कर देती है। अब इत्तेफाक कह लें या उस लड़की की किस्मत कह लें, होता यह है कि ये आदमी एक अच्छा लिसनर साबित होता है। अब ये चीज़ें आपने नोट करते जाना है। एक लड़की को चाहिए क्या होता है बेसिकली, जो अक्सर हम लोग लैक कर जाते हैं। और याद रखें, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कि ये सब कुछ हुआ कैसे, इसका बैकग्राउंड कैसे है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं उस लड़की की बेवफाई को या चीटिंग को या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई कर रहा हूं। एक्सप्लेनिंग डजंट मीन आई एम जस्टिफाइंग इट। सो होता यह है कि वो लड़का उस लड़की की बातों को न सिर्फ सुनता है बल्कि एक्नॉलेज करता है, वैलिडेट करता है, यानी उसको बताता है कि मैं तुम्हारे दुख में शरीक हूं, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। वो मकाम था जहां से वो लड़की को वो लड़का पसंद आ गया। अब उसका हस्बैंड बाकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, वो अपना हस्बैंड होने का जो एक माशरती यानी सोसाइटी के लिहाज से जितने भी कंडीशंस हैं वो पूरे कर रहा है, सिवाय इसके कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है उस लड़की के लिए। ये लड़का इमोशनली अवेलेबल रहता है, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इस लड़की के लिए आसान नहीं है। क्यों? मुश्किल मजीद पैदा होने जा रही है। हो सकता है कि लड़का लड़की को पसंद आ गया, लड़की अपने हस्बैंड से तलाक लेती है, जाके उस लड़के से शादी कर लेती है, दे बोथ लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन नहीं, ट्विस्ट यहां पर यह है कि वो लड़का भी शादीशुदा है। जी हां, अब ना इस लड़की का उस लड़के के साथ कोई फ्यूचर है और ना उस लड़के का इस लड़की के साथ कोई फ्यूचर है। मोहब्बत कह ले, इन्फैचुएशन कह ले, दिल लगी कह ले, जो भी जिस जज्बे को आप नाम दे लें, वो भले बीच में उन दोनों के आ चुका है और दोनों को मोहब्बत हो गई हुई है, लेकिन दोनों के बच्चे हैं इस वक्त और दोनों छोड़ नहीं सकते अपने अपने स्पाउसेस को, अपने अपने पार्टनर्स, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा तूफान मचेगा और दोनों को इस बात का भी ख्याल है कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो अपनी खुशी को भी सामने रखे हुए हैं। एक बात याद रखिएगा, बहुत फेमस एक अमेरिकन, बल्गेरियन और अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट है एस्थर पेरेल। वो कहती हैं कि नो वन चीट्स because they want to hurt their spouse, they cheat because they want to keep themselves happy। कोई चीटिंग या कोई बेवफाई इसलिए नहीं करता कि उसको अपने साथी को, अपने पार्टनर को दुख देना है जानबूझ के। वो चीट इसलिए करता है क्योंकि उसको खुद को खुश रखना है, वो अपनी खुशी के लिए चीट करता है। ज़्यादा ये दोनों जो कर रहे हैं ये इसलिए ये चाह तो रहे हैं कि इनका जो अफेयर है ये गुप्त रहे, छुपा रहे, लेकिन वो ये भी चाहते हैं इसके साथ साथ कि वो अपने मन को बहलाते रहें। अब यहां पे एक स्टेज और ऊपर निकल गया इनका रिलेशन। उस खातून को मैंने पूछा क्या क्या इस रिलेशन, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात थी, ये तो होना ही था, लेकिन सवाल पूछना मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि मैं उस लड़की की कोचिंग कर रहा हूँ। अब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके रिलेशनशिप में अब फिज़िकलिटी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी क्या सेक्सुअल बॉन्ड भी बन चुका है आप दोनों का? तो उस लड़की ने कहा हाँ, वो भी हमारा सेक्सुअल बॉन्ड बन गया था। लेकिन उस लड़के को भी रिग्रेट होता है और मुझे भी रिग्रेट होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम करीब भी आ जाएं एक दूसरे के, तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, यानी फिजिकल हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मौका हो भी, हमारे पास तन्हाई भी हो, तब भी हम एक दूसरे के करीब नहीं जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं गलत है। यानी कभी ज़मीर जाग जाता है और कभी ख्वाहिश जो है वो ओवरकम कर जाती है, वो गलबा हासिल कर लेती है। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। अब वो लड़की आई किस लिए मेरे पास? आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहानी तो वो बता रही है, लेकिन इस कहानी में अभी बहुत सी डिटेल है। मैंने तो आपको बिल्कुल इसका एक प्लॉट बताया है। वो लड़की आई किस लिए? वो ये कहती है कि चूंकि 4 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस अफेयर को, और मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ उस लड़के से जिसका नाम सी है कि मुझसे अब उसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रहा जाता, और मेरी कोशिश होती है कि वो हर वक्त मेरे आसपास मेरे साथ रहे। लेकिन अब लड़का इतने टाइम के बाद मुझे अवॉइड करने लगा है। अब वो मेरी कॉल नहीं सुनता, बहुत कम फ़ोन पे बात करता है, मुलाकात भी कम कम होती है। तो अब वो लड़का मुझे अवॉइड कर रहा है। अब आपने नोट किया होगा, मैंने आपको बताया था कि वो लड़का भी शादीशुदा है। मैंने उसको एक बात बताई लड़की को कि देखो तुम्हारा फैसला क्या है, इस पे हम बात करते हैं, और मैं आपको भी बताऊंगा उस लड़की ने फैसला क्या लिया। लेकिन वो तुम्हें अवॉइड इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसको लगता है कि तुम्हारी वजह से उसकी शादी खतरे में पड़ सकती है। जब तक सब अच्छा अच्छा चल रहा था, जब तक तुम एक डुअल जिंदगी, एक फ्लिप साइड ऑफ योर लाइफ यू वर लिविंग, तब तक सब ठीक था, क्योंकि तब आप लोग थोड़ी देर के लिए मिलते थे। और याद रखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो एक खासियत कह लें वो ये होती है कि आपके साथ जिसका अफेयर होता है वो शख्स आपको चूंकि चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए मिलता है, और ना उसकी आप पे कोई जिम्मेदारी होती है, ना वो आप पे किसी किस्म का बोझ होता है, तो वो अपना बेस्ट वर्जन आपको प्रेजेंट करता है, अपनी बेहतरीन शक्ल आपके सामने लेके आता है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। जिसके साथ आप रह रहे होते हो ना 24/7, वो हर वक्त तो गुडी गुडी बन के नहीं रह सकता ना हर वक्त तैयार बन के रह सकता, ना उससे हर वक्त खुशबू आ सकती है, तो वो आपको उससे उलझन होने लग जाती है। खैर ये एक अलग चैप्टर है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। लिहाजा अब तुम्हें 3-4 साल हो चुके हैं और अब तुम डिमांड करने लगी हो ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा अटेंशन। वो अब खिंच रहा है, उसको लग रहा है तुम्हारा ज़्यादा डिमांड करना उसकी शादी को जेपरडाइज करेगा, उसकी शादी को ख़तरे में डाल देगा, लिहाजा वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है। उसने कहा हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उसका जो फैसला था वो बड़ा हैरानकुन था। फैसला उसने ये किया कि अब मैं इस लड़के से भी जान छुड़ाना चाहती हूं। मैंने कहा ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जो लोग सोच भी रहे हैं, जिनके चल भी रहे हैं, वो मोहतात हो जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक चलते नहीं होते। या तो दोनों में से कोई एक तंग पड़ जाता है, या आपका भांडा फूट जाता है और फिर ये ख़त्म हो जाता है। तंग पड़ जाए ब्रेकअप होता है, भांडा फूट जाए ब्रेकअप होता है। भांडा फूटने का नुकसान ये होता है कि पूरे जग में आपकी बदनामी भी हो जाती है। आप ना वहाँ के रहते हैं, ना जो आपके रिश्ते में आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ना आप उसके रहते। तो अब मैंने उसके लिए कुछ डिज़ाइन किया, उसको बताया कि उसको करना क्या है, और उसने एग्री किया। तो अभी फ़िलहाल मेरी कोचिंग चल रही है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उस लड़की को मैंने क्या मशवरा दिया, उसने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, और आगे उसके हस्बैंड का प्रॉब्लम क्या था, जिसको मैंने अभी तक आपको बताना है कि उसके हस्बैंड में असल मसला था क्या, वो ऐसे क्यों करता था उसके साथ। ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ऐसी कोई दिलचस्प कहानी आपको सुनाना मकसद हो, नो, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं था। ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए बताई है कि इस तरह की स्टोरीज आज हम हर चौथे, पांचवें, 10वें घर में देख रहे होते हैं। अगर आपके किसी रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द, या खुद भी आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना है, तो इस तरह की वीडियो से, इस तरह के नॉलेज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट क्या निकलता है, और ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या होगा। उसके लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मौजूद है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।